नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मत्स टीवी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। माचाड़ी कस्बे में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में मीणा समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाजों द्वारा क्रांति दूत सावित्रीबाई फुले एवं संविधान सभा के सदस्य व आदिवासियों में राजनीति चेतना के नायक जयपाल सिंह मुंडा की जयंती सोमवार की शाम करीब 5 बजे खेल मैदान में शुरू कर मनाई गई। महिला जागृति की क्रांति दूत सावित्रीबाई फुले एवं संविधान सभा के सदस्य व आदिवासियों में राजनीतिक चेतना के नायक जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व सरपंच गोकुल राम मीणा की अध्यक्षता में विचार संगोष्ठी का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भरत मीणा व डॉक्टर महेश गोठवाल तथा विशिष्ट वक्ता के तौर पर चिमरावली स्कूल के प्राचार्य धर्मपाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह मीणा, अध्यापक राजेश सैनी, हरिकिशन मीणा ने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद भाषण विचार गोष्ठी के संयोजक मोहर सिंह मीणा ने दिया, जबकि मंच संचालन हरिकिशन मीणा व कपिल शर्मा ने किया। आपका नाम? मैं डॉक्टर महेश कोटवाल। तो आप जो ये जयंती मनाई ज्योतिराव फुले और मुंडे साहब की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम माचाड़ी गांव में सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा जी की 3 जनवरी को जो उनकी जन्म जयंती वो मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। माचाड़ी में मोहर सिंह जी और कपिल जी, धर्मपाल सिंह जी के ने सबने ये अलग जगाई है कि हमें सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा जी की जयंती मनानी है और उनके विचारों को हमें यहाँ माचाड़ी में प्रसारित करना है और माचाड़ी से आगे पूरे राजगढ़ में और अलवर ज़िले में उनके विचारों को प्रसारित करना है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, विधवा महिलाओं के अधिकारों के लिए और शूद्रों अतिशूद्रों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया है और जो उनका जो संघर्ष रहा है और जो उन्होंने उसके लिए जो अलग अलग तरीके से जो उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष को याद करने के लिए और जयपाल सिंह मुंडा ने जो लोकतंत्र से जोड़ने के लिए, आदिवासी समुदाय को लोकतंत्र से जोड़ने के लिए, आदिवासी समुदायों के सम्मान की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए, संविधान सभा में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और किसी भी तरह के शोषण से आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए जो उन्होंने काम किया था, उस काम को याद करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आदिवासी समुदाय कैसे लोकतंत्र से जुड़कर लोकतंत्र के से अधिक फ़ायदा उठा सकता है, इसके लिए जो जयपाल सिंह मुंडा ने जी ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को याद करने के लिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए सभी समुदायों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये आज कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। इसमें माचाड़ी के बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक इसमें इकट्ठे हुए हैं और सबने मिलकर सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा जी के संघर्ष को याद किया। हाँ सर, ये ज्योतिराव फुले और उनकी जो जयंती मनाई मुंडे साहब की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा की जयंती है और जैसा कि हम जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले का इस देश के सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा, विधवा महिलाओं के उत्थान और दलित पिछड़ा और स्त्रियों के जन जागरण और उत्थान में एक बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने उस समय पहली शिक्षण संस्था खोलकर पहली शिक्षिका बनकर महिला शिक्षा की अलग जगाई, जब महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई कल्पना ही नहीं थी। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत कुर्बानियाँ भी दी, उनको अपमानित होना पड़ा। तो ऐसी शख्सियत का आज हम इस रूप में उनका स्मरण कर रहे हैं। आज जब 21वीं सदी में महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है, तो उसमें ज्योतिबा फुले का बड़ा योगदान है, सावित्रीबाई फुले का बड़ा योगदान है और उनके आदर्शों पे चले बगैर हम महिलाओं का उत्थान नहीं कर सकते। इसके साथ ही जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड के आदिवासी समाज को छोड़कर पूरे देश के अंदर उनको भुला दिया गया है और हमारी यहाँ की जो व्यवस्था रही है उसमें भी जो है उनको इतिहास में, राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि वो भारत की ओलंपिक टीम के कप्तान थे जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल 1928 में टीम को दिलाया। हॉकी टीम का उन्होंने निर्माण किया और इसके साथ ही संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए 6ठी और 5वीं और 6ठी अनुसूचियों को उसमें प्रावधान करवाए।
उसमें उन्होंने जो है आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए समान भागीदारी के अवसर उसमें संविधान सभा के अंदर दिलवाए। और इसके साथ साथ ही जयपाल सिंह मुंडा की ये देन है कि उन्होंने आदिवासियत और आदिवासी इतिहास दर्शन के आधार पर पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय को एक संगठित किया, एकजुट किया, आदिवासी महासभा का गठन किया और उसके आधार पर आदिवासी समुदाय के लिए कहा कि लोकतंत्र के अंदर जो है उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो आज जो आदिवासी समुदाय ने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है, ये कहीं न कहीं जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान में प्रावधान करवाए, उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसकी प्रेरणा है। तो हम माचाड़ी में जयपाल सिंह मुंडा को और सावित्रीबाई फूले को नमन करते हैं कि उनके पद चिन्हों से सीख कर हम माचाड़ी में अभी जन जागरण की अलग जगह सकें और माचाड़ी से आगे बढ़कर पूरे जिले के अंदर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और जो भी पिछड़ापन है समाज का, उसको दूर करने में अपना कोई योगदान दे सकें। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर भरत मीना, राजनीति विज्ञान विभाग में बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मत्स्य टीवी।